सब जन जोर से ताली बजाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। कलीसिया, ये हम इन बहन की गवाही को सुनेंगे कि इन बहन की गवाही कैसे परमेश्वर ने बनाया है और कितना बड़ा परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, इनकी शर्मिंदगी को ख़त्म किया है। तो हम सब जन मिलकर इनकी गवाही को सुनेंगे। बहन, क्या नाम है आपका? भैया बिमला देवी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? भैया हम टुहिया कुंडा के रहने वाले हैं। इनका नाम बिमला है और ये कुंडा प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं। और हम सब जन इनकी गवाही को सुनेंगे। इन्होंने गवाही में लिखा है कि इनकी शादी 2011 में हुई और 2011 में शादी होने के बाद इनकी एक बेटी हुई और बेटी होने के बाद जब दोबारा इनके गर्भ में संतान आया, एक बेटा हुआ और वो बेटा 1 महीने तक जीवित रहा, उसके बाद वो एक्सपायर हो गया। हम इनके मुख से इनकी गवाही को सुनेंगे। बहन, क्या हुआ था, आप बताइए। भैया जी, हमारी शादी सन 2011 में हुई। अच्छा। फिर उसके बाद सन 2012 तक मेरे एक लड़की हुई। फिर जब हुई उसके बाद फिर मेरे मतलब मेरा मन था कि एक बेटा भी हो हमारे। अच्छा। हमने प्रयास किया, फिर एक बेटा हुआ और 1 महीने तक मेरा बेटा जीवित भी था और 1 महीने बाद एक्सपायर हो गया भैया। अच्छा। फिर भैया उसके बाद फिर हमने प्रयास किया तो बेटी फिर से हो गई। भैया इसी तरह हमारे मतलब जब बेटा आता था घर में तो खराब हो जाता था, बेटी रहती थी तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। भैया ऐसे करते करते मेरे 5 बेटियां हो गई। कलीसिया, आप सुन रहे हैं कि जब इनके गर्भ में बेटा रहता था तो वो खराब हो जाता था, लेकिन जब इनके पेट में बेटियां आती थीं, इनके गर्भ में बेटी होती थी तो वो पैदा होती थी। और इसी तरह से ये बहन बता रही थी हैं कि इनको 5 बेटियां हो गई। सही है बहन? बेटा खराब हो जाता था लेकिन जब बेटी होती थी वो पैदा होती थी और 5 बेटियां हो गई। उसके बाद आप बताइए क्या हुआ फिर? भैया फिर 5 बेटियां हो गई। हमने दिखाए मतलब कई जगह दिखाया। आप डॉक्टर के पास गए? जी भैया। अब और कहाँ गए? ओझा वैद्य के पास हमने गया भैया और ओझा वैद्य बोले कि आपकी बार लड़का होगा और हमने भैया 2 से 3 लाख रुपए तक खर्च कर दिया। आप डॉक्टरों और ओझाओं के पीछे कम से कम 2 से 3 लाख रुपए आपने खर्च कर दिया। और वो बोलते थे कि अब की बार बेटा होगा, लेकिन बेटा नहीं होता था बल्कि बेटी हो जाती थी। जी भैया। लेकिन बेटा आपको नहीं होता था। जी नहीं भैया। आपको 5 बेटियां हो गई। 5 बेटियां लगातार होने के बाद आपके आसपास के लोग और जो आपको देखते थे वो क्या बोलते थे आपको? भैया वो बोलते थे कि तुम्हारे कभी बेटा नहीं होगा, तुम्हारी माँ के भी बेटा नहीं, तुम्हारे भी बेटा नहीं होगा, परमेश्वर तुम्हें कभी रोजी नहीं करेगा बेटा। अच्छा, वो बोलते थे कि आपको बेटा कभी होगा ही नहीं। जी भैया। आप डॉक्टरों के पास भी गए, आप ओझाओं तांत्रिकों के पास भी गए, आपको लोग जो आसपास के लोग थे वो ताने भी मारते थे कि आपको बेटा कभी नहीं होगा। और लगातार आपको 5 बेटियां हो गई, बेटा नहीं हुआ। जी भैया। जो आपके गर्भ में बेटा होता था, गर्भ में आता था तो वो खराब हो जाता था, वो नष्ट हो जाता था। और बेटी होती थी तो वो पैदा होती थी। और इसी तरह से आपको 5 बेटियां हो गई। ये हुआ आपकी लाइफ में। क्या आपका क्या रिएक्शन था? क्या आपको दिक्कत हुई? क्या सोचते थे आप उस समय? भैया हम उस समय सोचते थे कि हमारे एक बेटा होता तो हमें शर्मिंदगी बहुत महसूस होती थी भैया। जब लोग बोलते थे, कहीं रिश्तेदारी जाते थे, बोलते थे आपके कितने बच्चे, बोलते थे मेरे 5 बेटे हैं, तो हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी भैया कि आज हमारे भी एक बेटा होता तो क्या बात होती भैया। कलीसिया, सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं कि इनको कितनी शर्मिंदगी होती थी। ये जहाँ भी जाते थे लोग पूछते थे आपको कितने बच्चे हैं, ये बताते थे कि हमें 5 बेटियां हैं। अब इनकी ये इच्छा थी कि मुझे भी एक बेटा होता तो मैं बता सकती थी कि हाँ मुझे बेटा भी है। कलीसिया, आप सुन रहे हैं कितना शर्मिंदगी इनको होती थी। फिर बहन आप बताइए, फिर आपने प्रभु को कैसे जाना? भैया हमारी चाची थी, मतलब 2 लोग प्रभु में आती थी तो बोली कि मतलब बातें कर रही थी ऐसे शैतान के बारे में कि परमेश्वर का वचन सुन के शैतान भाग जाता है। अच्छा। तो उस समय भैया हम बैठे थे वहाँ, हमारा पेट दर्द होना शुरू हो गया। अच्छा। भैया पेट दर्द होना शुरू हो गया तो हमारे पति हमें डॉक्टर के पास लेकर गए। भैया जब डॉक्टर के पास ले गए तो वहाँ जब डॉक्टर ने ग्लूकोज लगाया तो उसके बाद हम सही हो गए, मतलब बोले हमें कुछ नहीं हुआ, हमें घर ले चलो। भैया फिर घर पर आई तो फिर वैसे हो गई हमारी तबीयत। फिर हमारे पति ने फिर हमें डॉक्टर के पास लेके गए तो वहाँ से दवा लिए, फिर आए घर पे, हमें कोई आराम नहीं हुआ भैया। उसी दौरान से आपकी तबीयत खराब होने लगी। जी भैया।
आपकी तबीयत खराब हो गई, 2 लोग प्रभु के बारे में बात कर रहे थे और वहीं से आपने प्रभु को जाना भी। जी भैया। वहीं से आपने प्रभु को जाना और आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, डॉक्टर के पास ले गए, आपको ठीक हो जाता था लेकिन फिर आप बीमार हो जाते थे। जी भैया। फिर आपने क्या किया? आपने लिखा है फिर आप चर्च आए। भैया मैं वहाँ से कोई नहीं रहा हूँ, तो हमारी चाची ने बोली प्रार्थना करवा लो, तो हमने बोला आप ही प्रार्थना कर दो, आप प्रभु को जानती हैं। हाँ, तो एक बार वो प्रार्थना किया, थोड़ा बहुत हमें मतलब आराम हुआ। चंगाई मिली। फिर अच्छा। उसके बाद हमें यहाँ चर्च में लिवाकर वो आई। फिर आपकी चाची ने आपको चर्च में लेकर आना उन्होंने शुरू किया और आप चर्च आने लगे। जी भैया। फिर बहन आप बताइए, आपने गवाही में लिखा है कि जब आप चर्च आने लगे तो 5 बेटियां आपको पहले से थी, फिर 6वीं बार भी आपके पेट में गर्भ आया, सही है? यस भैया। 6वीं बार भी आपके पेट में गर्भ आया, लेकिन जब 6वीं बार गर्भ आया उस समय आप प्रभु में आने लगे थे। जी भैया आते थे। आप प्रभु में आने लगे थे। फिर आपने लिखा है 6वीं बार भी आप सोचते थे, डरते थे, आपके मन में आता था कि कहीं इस बार भी बेटी ना हो जाए, ऐसा आप सोचते थे? जी भैया बहुत टेंशन रहती थी कि हमें फिर से कहीं ना बेटी हो जाए, लेकिन हमने परमेश्वर पर बस विश्वास रखा है कि परमेश्वर जिसे सबको देता है वैसे हमें भी देगा भैया बेटा। इस बार आपको विश्वास था कि परमेश्वर मुझे बेटा ही देगा। जी भैया विश्वास के साथ चर्च में आते थे। अच्छा प्रभु। फिर आपने लिखा है कि फिर एक बार प्रभु के दास आपके गांव में गए थे मीटिंग करने के लिए किसी के घर पे। जी भैया। फिर क्या हुआ था बताइए आप। भैया जी परमेश्वर के दास ने हमारे गांव में मीटिंग करने के लिए गए थे। हाँ। तो हाँ हम भी आए थे। अच्छा। तो भैया प्रार्थना करवा रहे थे, तो हमने भैया से अपनी पूरी समस्या बताई। अच्छा। तो भैया ने प्रार्थना हमारे लिए किया और बोला कि आपकी तुम्हारे पेट में जो गर्भ पल रहा है वो बेटा ही होगा। जी अच्छा। भैया अच्छा। बेटा ही होगा और इसका नाम जोसेफ रखना। अच्छा, प्रभु के दास ने वहाँ पर गए थे, जब आप आए उनसे बताए तो उन्होंने आपके लिए प्रोफेसी की। जी भैया। आपके लिए प्रार्थना की और प्रोफेसी की जी भैया। कि आपको अब की बार बेटा ही होगा और उसका नाम जोसेफ रखना। जी भैया। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ फिर उसके बाद? प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ फिर बताइए आप। जी प्रार्थना करने के जब बाद गर्भ का टाइम आया तो क्या हुआ? भैया जब प्रार्थना करने के 2-3 महीने बाद मेरा बच्चा जब गर्भ का टाइम आया, तो जब मतलब भैया दर्द होने लगा। अच्छा। हमने भैया प्रार्थना करवाया आपसे फोन लगाकर। अच्छा। फिर जब प्रार्थना करवाया तो 10 मिनट बाद ही घर में डिलीवरी हो गई भैया। आपका जब गर्भ का टाइम आया, फिर आपको जब डिलीवरी का टाइम आया तो आपने प्रार्थना करवाया कॉल सेंटर से और प्रार्थना होने के 10 मिनट बाद ही डिलीवरी हो गई आपकी। और इस बार क्या हुआ था? भैया इस बार बेटा ही हुआ भैया। हालेलुया। उसका नाम जोसेफ है भैया। हालेलुया। कलीसिया सब जन खुशी से झूम उठे क्योंकि परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया है। 5 बेटियों के बाद परमेश्वर ने एक सुंदर बेटे के साथ इन्हें ब्लेस किया है। वो बेटा इन्होंने अपनी गोद में लिया है। आप उस बेटे को देख रहे हैं। इस बेटे का नाम जिस तरह से प्रभु के दास ने बोला था कि अब की बार आपको बेटा ही होगा और उस बेटे का नाम जोसेफ रखना, तो ये बेटा आपके सामने है जो प्रभु ने दिया है और इस बेटे का नाम इन्होंने जोसेफ ही रखा है। सही है बहन? इनको 5 बेटियों के बाद परमेश्वर ने इनकी शर्मिंदगी को दूर किया और एक बेटा देकर इन्हें ब्लेस किया, आशीषित किया। बहन एक बात बताइए, जो आपको ये बोलते थे कि आपको कभी बेटा नहीं होगा, अब वो आपको अपनी गोद में बेटा लिए हुए देखते हैं तो क्या बोलते हैं? भैया आप कुछ बोलते ही नहीं, सर नीचे कर लेते हैं। अच्छा, पहले क्या बोलते थे कि प्रभु में जाने लगे तो आप क्या बोलते थे? बोलते थे कि मतलब अगर आप यीशु मसीह में जा रहे हो, अगर बेटा हो जाए तो जाने की यीशु मसीह में शक्ति है, नहीं सकती है। तो परमेश्वर ने इस बहन को एक बेटे के साथ ब्लेस किया और जिन्होंने इनको बोला था कि बेटा कभी नहीं होगा, उनको परमेश्वर ने शर्मिंदा किया। प्रभु ने इन्हें ब्लेस किया, आशीर्वादित किया। कलीसिया आप भी अगर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को भी दूर करेगा, आपको ब्लेस करेगा पूरी तरीके से। इसलिए इस बहन की तरह आप भी विश्वास करिए, आपकी शर्मिंदगी को भी परमेश्वर ने पूरी तरीके से हटाना है उसे। इस बेटे को ऊपर उठा के इसको पूरा दिखाइए। आप देखते हैं, देख रहे हैं 5 बेटियों के बाद परमेश्वर ने ये बेटा दिया है और इस बेटे का नाम इन्होंने जोसेफ रखा है। सब जन जोर से ताली बजाएं, परमेश्वर को महिमा दें।
इस बड़ी गवाही के लिए, अद्भुत गवाही के लिए कि परमेश्वर ने 5 बेटियों के बाद इन्हें एक बेटा देकर ब्लेस किया है। बहन, आप क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को जिनके पास बच्चा नहीं है, जिनके पास बेटा नहीं है, उन्हें क्या कहेंगी आप? भैया हम यही कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में कि जिसके पास कोई संतान है वो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे, यीशु मसीह पर विश्वास करे और चर्च में बने रहे भैया, वचन को सुनते रहे भैया और रिसीव करें। सभी को परमेश्वर संतान देगा भैया। आमीन, हालेलुया। सब जन जोर से ताली बजाएं इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए, बड़े छुटकारे के लिए भी कि परमेश्वर ने कैसा बड़ा काम किया है। तो सब जन विश्वास करें, चर्च में बने रहें, परमेश्वर ऐसे ही काम प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आमीन।